क्वेश्चन लिखिए। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या है? तथा इसके प्रकार को लिखें। इंद्रधनुष क्या है तथा इसके प्रकार को लिखें। इंद्रधनुष क्या है तथा इसके प्रकार को लिखें। हो गया? इंद्रधनुष लिख कर डैश दीजिए। इंद्रधनुष रेनबो। आप लोग कभी इंद्रधनुष देखे हैं? देखे ना? अच्छा, किस मौसम में आता है? बारिश के मौसम में। चलो ध्यान दो, इंद्रधनुष होता क्या है? देखिएगा, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक क्या हुआ तुम लोग? देखो, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में धनुष के आकार का आकृति का निर्माण होता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। आ रहा समझ में? जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में धनुष के आकार का आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो। और दूसरा क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। चलिए फिर से समझना। जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से सूर्य के विपरीत दिशा में एक धनुष के आकृति का निर्माण होता है। धनुष के आकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। अब बताइए किस दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए आप खड़ा होइएगा, खड़ा होइए। हाँ बताइए, शाम में 4 बजे इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है, तो पूरब में दिखाई देगा या पश्चिम में दिखाई देगा? पूरब में दिखाई देगा। चलिए सही आंसर है। क्योंकि शाम 4 बजे सूर्य किधर चला जाएगा? पश्चिम में, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। हाँ चलिए आप बताइए, 12 बजे दोपहर में सूर्य ये इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा? निर्माण ही नहीं होगा। बैठिए। चलिए, आप लोग तो काफी तेज हैं, हम लोग तो समझ ही नहीं रहे थे। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, बताइए 12 बजे दोपहर में सूर्य कहाँ रहता है? बीच में। तो उसका विपरीत दिशा कहाँ हुआ? नीचे। तो क्या धरती पे बनेगा? नहीं। इसीलिए इंद्रधनुष का निर्माण 12 बजे दोपहर में नहीं होता है। समझ में आया? नहीं तो कखनी तो निर्माण कर दीजिएगा, कितना भी बजे, उससे हमको क्या लेना है। निर्माण होगा तो होगा। चलो परिभाषा क्लियर हो रहा है? फिर से लास्ट टाइम। जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक की क्रिया होने से
सूर्य के विपरीत दिशा में धनुष के आकार का एक आकृति का निर्माण होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष है। 12 बजे दोपहर में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। और बताइए सुबह 6 बजे कितना निर्माण होगा? सुबह का 6 बज रहा है तो इंद्रधनुष कितना निर्माण होगा? पूरा की पश्चिम पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष देखिए, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्रिया होती है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ध्यान दो, प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने से किस धनुष का निर्माण होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसका फिगर हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये वर्षा की बूंद है, प्रकाश यहाँ से इंटर कर रहा है, प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो कितने बार अपवर्तन होगा? 2 बार। दो बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये वाला फिगर सबको समझ में आ रहा है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होता है तो किस धनुष का निर्माण होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। एक ऊपर है, दूसरा नीचे। और इंद्रधनुष बनेगा तो ऊपर की लाइन होगा, नीचे भी लाइन होगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर में लाल होता है, बाहर में और नीचे में क्या हो जाएगा? बैगनी। अरे समझ में? ये पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर में कौन सा मतलब किस कलर का लाइन होता है? और अंदर में बैगनी। और हम लोग को जब पढ़ेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष तो उल्टा होगा। ऊपर में क्या होगा? और नीचे में ऊपर में लाल होगा तो प्राथमिक और नीचे में बैगनी होगा तो प्राथमिक ही। समझ रहा है? हाँ, तो ऐसा नहीं करना कि ऊपर में लाल तो ये, नीचे में लाल बैगनी तो ये दूसरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है ना? ये थोड़ा सबको अगला देखते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष देखिए, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, 2 बार और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो किस धनुष का निर्माण होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। इसका फिगर देखिएगा। हाँ, ये हमारी नहीं की हुई थी। हमारे मंगलवार करा देता नहीं गए 15 सोमारी नहीं। ध्यान दो, द्वितीयक इंद्रधनुष से जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार और 2 बार परावर्तन होने से किस इंद्रधनुष का निर्माण होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर में कौन सा कलर? बैगनी कलर और अंदर में लाल होता है। ये समझा गया? एक और क्वेश्चन आता है कि अच्छा दिखाई कौन देगा, स्पष्ट दिखाई कौन देता है, प्राथमिक इंद्रधनुष या द्वितीयक इंद्रधनुष? तो प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट कौन दिखाई देगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। और द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई नहीं देगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बताइए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है या बैगनी का? लाल का। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ऊपर में होता है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई देता है। और बैगनी ऊपर रहेगा तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। समझा रहा बात है? ये वाला पर ध्यान देना है कि वो बाहर में ऊपर में कौन होगा, नीचे में कौन होगा। आप लोग नहीं पता है तो हम दिखा देते हैं एक बार किस तरह का होता है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है? पहचानिए कौन सा रेनबो है, प्राथमिक या द्वितीय? क्यों? ऊपर लाल है, नीचे बैगनी। पहचाना जाएगा ना? यदि ऊपर बैगनी नीचे लाल रहता तो द्वितीय। अरे समझे, ऊपर बैगनी और नीचे लाल रहता तो क्लियर है ना? उसका भी देख लेते हैं कहीं होगा तो। किसका खुशी का मार्क है? ना हम नहीं। आज ही से इसमें कुछ बाहर तो नहीं खोल सही में हो गया। चलिए, दोनों एक ही में आ गया। ध्यान दो, दिख रहा है? बहुत सुंदर लाल वाला स्पष्ट दिखाई दे रहा। ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? नीचे वाला प्राथमिक है। ऊपर वाला द्वितीय। कौन स्पष्ट दिखाई दे रहा है? क्लियर है ना? हाँ, तो प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है और द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक बार पूरा का परिभाषा दोबारा फिर से बोल रहे हैं, ठीक है? इंद्रधनुष क्या है? जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने से सूर्य के विपरीत दिशा में धनुष के आकार का आकृति का निर्माण होता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्राथमिक इंद्रधनुष और प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने से प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर में लाल रंग तथा नीचे में बैगनी रंग होता है। क्लियर है? द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया होने से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर में बैगनी तथा नीचे में लाल रंग होता है। क्लियर है ना? लिख सकते हैं? लिखिए। कोई सुना भी सकते हैं? चलिए, खड़ा होइए। द्वितीयक इंद्रधनुष बताइए। जब वर्षा के बूंदों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो इंद्रधनुष के आकृति का निर्माण होता है, उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष, हाँ। और बोलिए, द्वितीयक इंद्रधनुष में रंग कैसे कैसे होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर का रंग बैगनी होता है तथा नीचे का रंग लाल होता है। चलिए, अच्छा है। क्लियर है ना? बैठिए, लिखिएगा इंद्रधनुष में डैश देकर। हेडिंग हो गया था इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों में
सूर्य के प्रकाश का, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया होने से सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धनुष के आकार का, धनुष के आकार का, धनुष के आकार का, आकार का एक आकृति का निर्माण होता है। धनुष के आकार का एक आकृति का निर्माण होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। नीचे डैश तक लिखिएगा। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष, लिख के डैश दीजिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष। आंसर लिखिएगा। जब वर्षा की बूंदों में, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का, जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके, प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष में बताइएगा, बाहर में कौन सा रंग? लाल। और अंदर में बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में लाल रंग, बाहर में लाल रंग तथा अंदर में बैगनी रंग होता है। अंदर में बैगनी रंग होता है। अंदर में बैगनी रंग होता है।
क्लियर है? फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा और उसके बाद दूसरा लिखिए, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष लिखा डैश दीजिए। आंसर में जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का जब वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके द्वितीयक इंद्रधनुष के  बाहर में बैगनी रंग और अंदर में लाल रंग होता है। बाहर में बैगनी रंग और अंदर में लाल रंग होता है। हो गया? चलिए नीचे डैश देकर लिखिएगा। फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिखिएगा। हाँ लिखो डैश देकर। 12 बजे दोपहर में 3 इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। निर्माण कर दो ना। होश में बैठा है ना साहब? ना भी हो सकती। वही चेक किया जा रहा था कि जिंदा है या नहीं है, दिमाग से। 12 बजे दोपहर में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है? आगे लिखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। शांत से लिखिए। अगला लाइन। प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है। तथा द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, फिगर रहेगा बोर्ड पे ही, आराम से बना लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिएगा, 2024 में आया है इसी बार। हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखें। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखें। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, चलिए समझिएगा। अंतर आप लोग समझ रहे हैं ना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस मिलेगा वही हम लोग को लिख देना है। बताइए, प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का 2 बार, हाँ तो अपवर्तन तो दोनों में समान ही है, अंतर लिखना है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इसमें कितने बार होता है? इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहला अंतर क्लियर हुआ? प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में क्या होता है? लाल, और अंदर में बैगनी। 15। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर में क्या हो जाएगा? बैगनी, और अंदर में। चलिए तीसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष, बोलो, स्पष्ट दिखाई देता है, और इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? एक वाला सुन लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। जिसका पहला पॉइंट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का कितने बार? 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस देखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में कौन सा रंग? और अंदर में बैगनी, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहर में बैगनी और अंदर में। और प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है तथा द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई लिख सकते हैं? लिखिए, आंसर लिखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। ऐसे घेराबंदी करके नहीं लिखना है, पैरा चेंज करके। पहला पॉइंट लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी में जबकि करके पैरा चेंज करके, जबकि पीछे देख रहे हैं, बिना मतलब के काहे परेशान हो रहे हैं। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में लाल, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में लाल और अंदर में बैंगनी रंग होता है, और अंदर में बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग होता है। पैराग्राफ चेंज करके, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर में बैंगनी और अंदर में लाल रंग होता है। बाहर में बैंगनी और अंदर में लाल रंग होता है। बाहर में बैंगनी और अंदर में लाल रंग होता है। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हो गया। अब जहां फिगर के लिए जगह छोड़े थे दोनों बना लीजिए, बन जाएगा ना।